नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ब्रॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। और आज मेरे साथ मौजूद है पप्पू जी। कैसे हैं पप्पू जी? सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नया साल 2025 26 राहुल जी। ओह सॉरी 26 मुबारक भी हो। याद नहीं है आपको? मैं अब सालों की गिनती करना छोड़ चुका हूँ। उम्र हो रही है ना धीरे धीरे। देखिए बीवी है नहीं, फिर सालों का क्या करना। अच्छा जोक था ना। बहुत अच्छा। हाँ 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 हाँ। बस ये जो आपकी हाँ 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 ही है, यही रखिएगा। अच्छा ये बताइए, आपके भांजे ने सगाई कर ली है। ये मतलब मैं सुन के शॉक्ड हो गई कि मतलब मामा ऐसे ही बैठे हैं और भांजे ने सगाई कर ली। फिर दुखती रख पे हाथ रख दिया। मैं छुपा रहा था इन चीजों को कि मैं बाहर घूम रहा हूँ, क्यों घूम रहा हूँ। अच्छा, घर में इसी भी का शौक मनाने गए थे आप? और नहीं तो क्या। जिन बच्चों को अपनी गोदी में खिलाया है, अब आगे 2-4 साल में उनके बच्चों को भी खिलाना पड़ेगा, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ हैं। यही तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ राहुल जी, ऐसा कैसे हो गया? विधि का विधान है, क्या कहूं मैं। जहां जाता हूं लोगों का प्यार बहुत मिलता है, लेकिन प्यार करने वाली नहीं मिली अभी तक। पप्पू को पप्पी नहीं मिल रही, मतलब फीमेल नहीं मिल रही है, और पिद्दी मिल रहा है। हमसे खुशनसीब तो पिद्दी है, उसको प्यार करने वाला पप्पू है, पर पप्पू को प्यार करने वाली पप्पी नहीं मिल रही है। मतलब जो भी है, मिसेस पप्पू नहीं मिल रही है। बहुत दुखी हैं आप। कब सोच रहे हैं अब शादी वादी करना, कुछ करना है या नहीं? सोचते सोचते 55 का हो गया हूँ, हो ही नहीं रही है। कहीं मैं भांजी मार देता हूँ, कहीं भांजा भांजी मतलब वो लोग बोलते हैं कि भैया ये नहीं है आपके लिए सही, ये सही है, वही है, ये है, वो है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस लैंग्वेज की लाऊं। आप देखिए, कभी सोचता हूँ वियतनाम चला जाता हूँ, कभी सोचता हूँ जर्मनी चला जाता हूँ, कभी सोचता हूँ। सोचते नहीं है आप, चले भी जाते हैं राहुल जी। अच्छा हाँ, मतलब आपको क्या लगता है ये बातें भी छुपी हुई होती है आपकी? नहीं, मतलब ठीक है जो भी है, अब आपको तो पता और लगे। जाना तो छोड़िए, आप जो विदेश में बैठ के अपने देश की जो बदनामी करते, बेइज्जती करते हैं ना, अजीब अजीब बयान देते हैं, ये सब भी हमें पता चलता है। जनता देख रही होती है। मैंने कहीं गांव में, जब मैं अपना भारत तोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जब मैं आपको कर रहा अपना था, भी कुछ याद नहीं रहता राहुल जी। मतलब इतने सदमे में आ गए हैं आप सगाई के बाद उनके। बोलूं बोलिए बोलिए। तो एक तो मैं यार भूल जाता हूँ, तुम बीच बीच में भारत तोड़ो यात्रा कह रहे थे आप। हाँ, जोड़ो यात्रा। हाँ वही। तो जब मैं था, तो भैया जब मैं गाँव में गया, तो मुझे एक बूढ़ी दादी ने बोला कि अगर आप सबको बताओ अपनी प्रॉब्लम, तो शायद आपके लिए पूरा देश लग जाए लड़की ढूंढने में। प्रॉब्लम? कि भाई लड़की नहीं मिल रही है। अच्छा, मुझे लगा कोई और प्रॉब्लम है आपको। और नहीं, और क्या मतलब होगा क्या। आपने प्रॉब्लम बोला ना, प्रॉब्लम मैंने बहुत सारी होती है। मेरे में यही प्रॉब्लम है कि मेरे को अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही है। ओके ओके। भांजा कृष्ण निकला, हम कंस रह गए। भांजा दुर्योधन निकला, हम शकुनी रह गए। क्या कर सकते हैं। भांजा कृष्ण निकला, हम क्या बताऊं। वो कोई जो भी है, परेशान मत मतलब होइए। उनके सगाई को लेकर ही आप खुश हो जाइए ना, आपकी ही तो भांजे हैं। उसकी शादी में भी जो लड़कियां वाले आएंगे, उन्होंने मेरे को टीज करने के लिए गाना चुना है। कौन सी? आज है सगाई, सुन। मेरी बहन को बोल रहे लड़की के भाई, नाच के हमको दे। तेरे बाप को ना करूं, नाच के हमको दिखा। कह रहे यूं डमरू बजाएंगे, नाच के हमको दिखा। इतना आपने ज्यादा मैं नाचा दुखी नहीं? हूँ। सगाई में आपने नाचा नहीं? मैं नहीं, मैं बाहर ही चला गया था। रुका ही नहीं यहाँ पे। मम्मी ने बहुत कहा रुक जा पागले, रुक जा पागले। मैं नहीं रुका, मैं बाहर गया। बस यही एक सच्चाई है। और हाँ, वो बात अधूरी रह गई कि वो जो बूढ़ी माता ने मुझे बोला था कि आप अपने बारे में बताओ। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी बुराई करता हूँ देश की, है कि भाई मैं देश की बुराई लेकर रहा हूँ, कि उनमें से कोई और बूढ़ी माता जागे कि भैया देखो इसकी फ्रस्ट्रेशन देखिए, कितना लड़का फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बाहर जा करके बोल रहा है। इसलिए बेटर ये कि इसको कोई लड़की अच्छी सी दे दो, शादी वादी करे, अपनी फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकले। अच्छा, विदेश आप लड़की ढूंढने जाते हैं? जी, आज इस बात का नए साल पे पहले शो पे मैं आपसे यही खुलासा कर दूं कि मैं बाहर बंदियां देखने जाता हूँ। राहुल जी, ये मतलब आप लड़की देखने जाते हैं और भारत को बदनाम करते हैं, ये बहुत गंदी बात है राहुल जी। मैं बदनाम नहीं करता हूँ, मेरे डीएनए में ही कुछ ऐसा है कि मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। भारत को बदनाम करो। मैं भारत को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। मैंने जैसे पहले बोला, मैं लोकतंत्र बदलने नहीं,
मैं सिर्फ यहाँ सवाल उठाने आया हूँ। मैं बाहर जाके ये सवाल पूछता हूँ क्योंकि मुझे पता है बाहर जो लोग हमने इकट्ठे किए हैं उनमें से कोई चप्पल नहीं मारेगा, कोई मुंह पे आके चांटा नहीं मारेगा, केजरीवाल जैसा हल नहीं करेगा मेरा। इसीलिए मैं वहाँ पूछता हूँ कि हमारे पीएम क्या कर रहे हैं। हमारे पीएम कुछ करते नहीं है, वोट चोरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा ये है। सब चीजें आपको वहां जाके पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने भारत की जनता से पूछिए, वो आपको जवाब दे देंगी राहुल जी। जवाब तो वो 2014 से दे रही है मुझे। दिल रोता है मेरा। न काम है न कुछ और है, सिर्फ जाओ विपक्ष पे जाके बैठ जाओ सामने वाली तरफ। क्या करूं फिर मैं? करूं क्या, बताएं मुझे। ना घर है ना बाहर है, ना बाहर है ओ मतलब ना कोई बाहर है, ना कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। इसलिए मैं अपना दुख, वो क्या बोलते हैं, जाहिर करने, नहीं गम गलत करने बाहर जाता हूँ। अच्छा। गलत करने बाहर जाता हूँ। अच्छा, आपकी ही पार्टी के एक नेता है नाना पटोले, उन्होंने ये कहा है कि मतलब आपकी तुलना भगवान राम जी से कर दिया है। मैं सुन रही थी उनका बयान। यार इतनी भी मत चाटा करो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इतनी चाटने से कुछ होगा नहीं। ये मुझे पता है इसका। नाना पटोले ये खाना खा रहा था, खाना खाते खाते रायता इसके हाथ में था भैया, और रायते का जो कटोरी थी वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तो यहाँ तक आ गया, यूं करके चाट लिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहता सर मुझे चाटना बहुत अच्छे से आता है, और वही कर रहा है ये। मतलब ये भगवान राम जी के तुलना कर रहा साथ है, मेरे से बताओ। बताइए, आप ही बताइए, मतलब क्या सिखाते हैं? मैं तो सुग्रीव नल नील के बराबर भी नहीं हूँ। तू काम का मैं पहुंच गया वहां पे। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? नाना पटोले, नाना ना ना ना, वरना कर दूंगा नाना नाना ना रे, समझ रहे हो? बदतमीज। इतनी मुश्किलों से मैं जा करके माहौल बनाता हूँ, तुम यहाँ पे राम जी से तुलना कर रहे हो यार मेरी। वो राम भगवान जी हैं। चलिए, इतना तो समझ है आपको। समझ तो मुझे पूरा भगवान है। और इंसान में क्या अंतर है? अरे मैंने बिल्कुल बहुत समझ है मुझ में, वो तो मैं शो नहीं करता हूँ। हो गया, बहुत हो गया। मेरा 1 साल का पूरा ही ले लेंगे आप, मतलब है कोटा पूरा ले लेंगे आप। अच्छा, शादी का क्या प्लान है आपका? बस इतना बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। आपकी कोई सहेली वाली वहेली है, कोई अच्छी है, मतलब आपको लगता है कि मेरे लायक कोई हो? आपके लायक तो कोई नहीं है मेरे पास। देखा आप लाइव बेइज्जती कर रही मेरी, लेकिन मैं उसके बावजूद बिहार नहीं मान रहा। मैं जा रहा हूं बाहर लेने के लिए कि कोई मेरे से भी कोई तो होगी जो हमारी तुलसी में भी पानी देगी। इंडिया में नहीं, कम से कम बाहर ही मिल जाए। चलिए, हम आपको मैं आपके 1 मिनट रुक जाओ। मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि आप मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढें, ताकि जिसको मैं शादी करके घर लाऊं। और उसके बाद भैया बहुत हो गई पॉलिटिक्स, बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा। बैठ जाएंगे घर? 5 साल बाद तो मुझे लग रहा है अभी से ही मुझे मतलब वो रिटायरमेंट प्लान लेने पड़ेंगे। 60 का तो हो ही जाऊंगा और थोड़े दिन में। तो बेटर यही है कि शायद उसके लक से मैं कभी कुछ बना जाऊं पीएम सीएम। बाकी तो मुझे कोई उम्मीद लगती नहीं। हम भी उम्मीद करते हैं कि 2026 आपके लिए कुछ अच्छा करे, आपकी शादी हो, आपको लड़की मिले, इंडिया में ना सही इंडिया के बाहर ही मिले। भांजे ने गलत कर दिया, इसने ना खून पी लिया मेरा। आपको बात करनी चाहिए थी। मैंने बोला था कि मतलब घर से निकले नहीं कि आपके घर में ही ऐसी चीजें हो रही हैं। मैंने बोला था कि कोई ऐसी पटाले जिसकी बड़ी बहन भी हो। किसी से भी शादी करने को तैयार है आप? सुंदर, सुशील, सुनील, सुधीर, सारी चीजें होनी चाहिए उसमें। सुनील, सुधीर, मतलब जब वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई मेकअप नहीं करती है फीमेल तो मूछें बढ़ जाती है, तो वो सुनील सी लगती हैं, और बाल जब ज्यादा बढ़े तो सुधीर सी लगती है। तो मतलब कुछ भी हो, कुछ भी चलेगी, कुछ भी चलेगी। फ्रस्ट्रेशन का लेवल कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, न्यू ईयर है, खुश रहिए। कैमरा ऑफ कर दो भैया। कैमरा ऑफ नहीं होगा। आपकी शादी हुई है? आपको मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं भाई, पूछने में क्या है? देखिए, मैं आपसे इंटरव्यू लेने आई हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हैं। देखिए, और वो भी ऐसा सवाल। पूछने में हद पर्सनल मत होइए राहुल जी। चलिए ठीक है भैया, अब वैसे आप क्यों पूछ रहे थे ये बात? देखिए, आदमी को वो कौन सी पिक्चर थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आदमी को अपने कर्म करते रहने चाहिए, होना ना होना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। क्या समझो इसको? कुछ नहीं समझिए, समझ तो मुझे कुछ नहीं आ रहा, इसलिए तो बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस। अच्छा, न्यू ईयर पे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? एक मैसेज। आप लोग सब खुश रहिए, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी अच्छा सोच पाएंगे, जैसे कि मैं सोचता हूँ।
और अगर आपको लगे कि आपको कोई फ्रस्ट्रेशन हो तो बाहर चले जाइए, वहाँ निकाल आइए, क्योंकि यहाँ पे पिटाई हो सकती है, वहाँ वियतनाम और जर्मनी चले जाइए। नहीं। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो जाइए, नहीं कर सकते हैं तो भैया कोई बात नहीं। एटीट्यूड में है राहुल जी। मेरे अंदर बचपन में एटीट्यूड, बचपन से ही एटीट्यूड। आपको पता है जब मैं पहली बार रोया था तो कैसे रोया था? कैसे? हाँ, ऐसे तो हंसते हैं। मैं रोया था। मुकद्दर का सिकंदर मैंने आने के बाद देखी थी, बहुत और अलग वो है। गाना मेरे पे पहले से लिखा गया था कि रोते हुए आए थे, मैं हंसता हुआ आया था। आई एम फ्रॉम इटली ना, यू नो। अब बस भी कीजिए, पूरा साल का खींच दिया इसमें आपने। बाय बाय, ठीक रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कितनी मुश्किल से याद किया था मैंने। बाय बाय।